बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका स्वागत है कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ है डॉक्टर शेखा रना बिन्त ईसा अल खलीफ़ा, विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी, श्री उसामा अल अब्सी LMRA के CEO, डॉक्टर वलीद अल माना, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मनाफ अल कहतानी, संक्रामक बीमारियों के सलाहकार PDF हॉस्पिटल और कोरोना वायरस से निपटने की टीम के सदस्य, डॉक्टर जमीला सलमान, संक्रामक बीमारियों के सलाहकार, सलमानिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव है और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर 5 भाषाओं में उपलब्ध होगा और हमारे साथ पत्रकार भी शामिल है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अनुसार। शुरू करते हैं डॉक्टर शेखा रना बिन्त ईसा अल खलीफ़ा से, जो विदेश मंत्रालय की अंडर सेक्रेटरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले रमज़ान की शुभकामनाएँ। और मैं बात करूँगी विदेश मंत्रालय के प्रयासों के बारे में कोरोना वायरस से लड़ने और निपटने में। विदेश मंत्रालय सभी निर्देशों का पालन कर रहा है कोविड-19 से लड़ने और निपटने के लिए। जो भी बहरीन के नागरिक बहरीन के बाहर फंसे हुए हैं, विदेश मंत्रालय उनके लौटने की निकासी योजना पर काम कर रहा है, सभी प्रतिबंधों के सहयोग के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग के साथ। हम उच्च स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहे हैं। अब तक 3,800 से अधिक बहरीनी नागरिकों को बहरीन में लौटाया गया है कई देशों से। नागरिकों की निकासी जारी है लगातार। अब तक इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी, कुवैत और UAE से निकासी हो चुकी है। नागरिकों को इंडिया से निवासी के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़े, जैसे कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, हमें प्रतिबंधों के साथ सहयोग करना पड़ता है नागरिकों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए और उनकी निकासी के लिए। हमने हमारे कॉल सेंटर्स में नागरिकों के साथ संपर्क करने के लिए हमारी विशेष क्षमता बढ़ा दी है और हमारे कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज और विदेश मंत्रालय के बीच संपर्क बना रखा है निकासी के लिए। और हम राष्ट्रीय टीम को अपडेट करते रहते हैं। हमने हमारे विदेश में फंसे हुए नागरिकों के रहने का व्यवस्था की और उन्हें बहरीन में वापस ले आए। हमने जो भी नागरिकों का निकास किया, हमने उन्हें सभी निर्देशों का पालन करने बताया। निर्देश सभी भाषाओं में जो है, जैसे उर्दू, इंग्लिश, अरबी, हिंदी और फिलिपीनी। और दूसरे पक्ष से बात करें तो हमने मेडिकल सामान का और भोजन का सबके सहयोग से व्यवस्था की है और हम कोशिश जब तक जारी रखेंगे तब तक सारे बहरीनी नागरिक वापस बहरीन ना लौट जाए निकासी योजना अनुसार। अभी मैं माइक देना चाहूँगी श्री उसामा अल अब्सी को, जो LMRA के CEO है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबको शुभ संध्या। मेरी भागीदारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 पक्षों पर रोशनी डालने के लिए है। जो LMRA की भूमिका है इस वायरस के फैलाव को रोकने पर और मज़दूरों के बारे में अब तक की जानकारी। जो कदम उठाए गए इस वायरस से लड़ने के लिए, इससे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होंगे।
कुछ सक्रिय कदम उठाए गए कम प्रभाव के लिए। क्राउन प्रिंस के निर्देशानुसार एम्प्लॉय पर फीस माफ़ की जाएगी LMRA की तरफ से। 1 अप्रैल से जून के एंड तक फीस माफ़ कर दी जाएगी। एम्प्लॉयर पर आसानी इस आधार पर की गई है 2 बातों के लिए कि इससे जो मज़दूर हैं उनके वो बीमारी से बचे और एम्प्लॉय पर आसानी हो। और इन कदमों और योजनाओं के अनुसार सुधार की अवधि है 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2020 तक। इसका परिणाम ये निकला है कि कई व्यक्ति जिनका स्टेटस इलीगल था उन्होंने अपना स्टेटस लीगल कर लिया है। जो लोग डरे हुए थे स्वास्थ्य केंद्रों में रजिस्टर करने के लिए क्योंकि वो लोग इलीगल थे, जो इलीगल मज़दूर है उसे डरना नहीं चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारा नेतृत्व ये चाहता है कि हम सभी को स्वास्थ्य सेवाएं दें बिना उनका लीगल स्टेटस देखे। जो मज़दूर अब तक पुष्टि कर चुके हैं संक्रमित होने की, जो फरवरी में पहला मामला हुआ था, अब तक 1909 व्यक्ति संक्रमित है और इनकी सेवा की जा रही है। 1909 में से 95% अपने संस्था के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से 1.7% फ्लेक्सी वीज़ा वाले हैं, 0.6% जो है वो यात्रा वीज़ा पर है, 0.4% जो है वो घर में काम करने वाले नौकर या नौकरानी है। 79% मज़दूर लीगल तरीके से काम कर रहे हैं संस्थाओं में और 0.9% जो है वो विज़िट पर है या यात्रा वीज़ा पर है। अलगाव केंद्र के बारे में बात करें तो कुछ लोगों ने हमारे लिए इन केंद्रों की व्यवस्था की और उनके एम्प्लॉयर्स ने उनके लिए भोजन का भी व्यवस्था की। हम उनके बहुत आभारी हैं। एहतियाती केंद्र में 7050 हैं अभी। ये लोग संक्रमित नहीं हैं, इन्हें एहतियाती योजना अनुसार वहाँ पर रखा गया है। LMRA ने 42% लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। पिछले 5 दिनों में 23,500 भोजन की व्यवस्था की गई। 1 फरवरी से LMRA ने प्रवासियों को 1 मिलियन से ज़्यादा SMS भेजे अभियान के और हमारे फेसबुक पेज को 5.5 लाख से अधिक लोगों ने देखा और इन संदेशों के अनुसार हमने प्रवासियों तक अभियान पहुंचाया जो उनकी सेवा करते हैं कोरोना वायरस से लड़ने, निपटने और बचने में। LMRA के पास पूरी योजना है कोविड-19 से लड़ने और निपटने के लिए। जो निवासी बीमार है या उनकी स्थिति स्थिर है, हम उन्हें सभी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और सभी स्थितियों का फॉलोअप किया जाता है जब तक उन्हें अलगाव में रखा जाता है और अलगाव में रखने के बाद भी। और अभी मैं माइक देना चाहूँगा मेरे सहयोगी डॉक्टर वलीद अलमाना को, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी हैं। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको रमज़ान की शुभकामनाएं और आप सबको शुभ संध्या।
हम इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए सभी कदम उठा रही है। हम वो सब कदम उठा रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर है। एक मानक है जो जोड़ा गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन से कि अगर 10 व्यक्ति नकारात्मक है तो उनमें से एक व्यक्ति सकारात्मक होगा। तो अगर एक संक्रमित मामला सामने आएगा तो और 9 लोगों की भी जांच होगी। इस मानक से हमें ये पता चलता है कि कौन से देश में कितना प्रतिशत है, और जो आम तौर पे होता है 9%। अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन में जो प्रतिशत हमारे पास अभी है वो सिर्फ 2% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जब देशों का मूल्यांकन करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक अनुसार हमें बहरीन में सिर्फ 4 या 5% कदम उठाने पड़े। अगर हमारे पास 100 में से भले ही 2% मामले हैं तो हमें 98% मामलों की भी जांच करनी होगी बाकियों की स्थिति जानने के लिए। ये सब कदम हमें ये बताते हैं कि बहरीन की एहतियाती योजना कितनी अच्छी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये घोषणा की थी कि जो लोग संगरोध केंद्र में हैं उन्हें अपने घर भेज दिया जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि ये नागरिक विदेश से बहरीन आए हैं और इन्हें अपने घर में अलगाव में रहने के लिए कहा गया है। जो संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए हैं इनका अलगाव में रहना है 4 सप्ताह तक, ताकि हम पुष्टि कर सकें कि ये पूरी तरह ठीक हो गए हैं इस वायरस से। हम ये भी पुष्टि करना चाहते हैं कि रिहा होने पर जब नागरिक अलगाव में रहने पर साइन करेगा वो सभी निर्देशों का पालन करे। ये उनकी खुद की और सबकी सलामती के लिए किया जाता है। हम विशेष क्षमता के बारे में भी बात करते हैं। इलाज, संगरोध और अलगाव केंद्र की विशेष क्षमता है 2473, जिनमें से सिर्फ 1506 बेड का प्रयोग किया गया है अब तक। और प्राइवेट केंद्रों की विशेष क्षमता है 163 और अब तक सिर्फ 50 बेड का प्रयोग किया गया है। संगरोध केंद्र की विशेष क्षमता है 1673, जिसमें से अब तक सिर्फ 902 बेड का प्रयोग किया गया है। और प्राइवेट संगरोध केंद्र की विशेष क्षमता है 801, जिसमें से अब तक सिर्फ 20 बेड का प्रयोग किया गया है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हमेशा इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। अपने और सबके स्वास्थ्य के लिए, जो नागरिक है और निवासी है, हमें सब कदम उठाने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग है और अपनी सफाई रखने जैसे, ताकि हम अपने और सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब मैं माइक देना चाहूँगा मेरे सहयोगी डॉक्टर मनाफ अल-कहतानी को। धन्यवाद डॉक्टर वलीद अल-माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं। सबको रमज़ान की शुभकामनाएँ। आज मैं सिर्फ 2 अंकों पर बात करूंगा। पहला अंक, कोरोना की वर्तमान मूल्यांकन प्रक्रिया एहतियाती योजना अनुसार जो हमने बहरीन में बनाई थी।
और दूसरा अंक वेबिनार के बारे में जो पिछले शनिवार को हुआ था। जैसे डॉक्टर वलीद अलमानी ने बताया, और मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूँ कि रमज़ान में महीने में सबको एहतियाती कदमों का और निर्देशों का पालन करना चाहिए। और मूल्यांकन के बारे में बात करें तो अभी हम 10वें सप्ताह में पहुँच चुके हैं, तो हमें हमारी एहतियाती योजनाओं के मूल्यांकन के बारे में बात करना चाहिए। मूल्यांकन 3 अंकों के अनुसार होगा और ये 3 अंक किसी भी महामारी से निपटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 3 अंक है इलाज, भोजन और सुरक्षा। और इन अंकों के अनुसार हम देशों के बीच सफलता की तुलना करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये 3 अंक किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस धरती पर जीता है। पहले 100 मामले खोजने पर तब से लेकर अब तक बहरीन प्रतिष्ठित रहा है एहतियाती कदम उठाने में, और बहरीन एहतियाती कदम उठाने में काफ़ी तेज़ रहा है। और अब ये महामारी एक वैश्विक महामारी हो गई है। आज तक पूरे विश्व में 3 मिलियन से अधिक व्यक्ति संक्रमित है इस वायरस से सिर्फ 4 महीनों में। इलाज के लिए हमने 3 कदमों के बारे में बात की थी। हमारे पास टेस्ट करने की विशेष क्षमता है। हम 10वें सप्ताह में पहुंच गए हैं, फिर भी हमारे पास विशेष क्षमता है। हमारे पास ट्रेंड मेडिकल टीम है इस महामारी से लड़ने और निपटने के लिए, और हमारे पास इलाज के लिए विशेष क्षमता अभी भी है, अलगाव और संक्रोध के लिए भी। और बहरीन में जितने स्वास्थ्य संगठन हैं इन पर किसी पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और सभी सेवाएं और एहतियाती कदम उपलब्ध है इस महामारी से निपटने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब सेवाएं उपलब्ध है, और हमारी जो एहतियाती योजना है उसका परिणाम हमारे सामने आने लगा है। अंत में बात करेंगे भोजन और सुरक्षा के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। ये सब जागरूक समाज और हमारे नेतृत्व की बदौलत है। अगर मैं बहरीन की दूसरे देशों से तुलना करूं तो पहले 100 मामलों में तो बहरीन ने प्रतिष्ठित हुआ है इस महामारी से निपटने में, और बहरीन के परिणाम बहुत अच्छे हैं दूसरे देशों के मुकाबले। जो संख्या आप स्वास्थ्य मंत्रालय के पास देख रहे हैं मामलों की, जो फ्लैटन द कर्व है उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहरीन में हम इस कर्व में बढ़ाव नहीं देख रहे हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है उन योजनाओं का जो हमने अपनाए, और ये परिणाम हमारे सामने आए एहतियाती योजना पर चलने के बाद। अगर हम कर्व बढ़ते हुए देखेंगे तो फिर ये हमारे लिए चुनौती होगी इस महामारी से लड़ने और निपटने में। दूसरी ओर से मैं वेबिनार के बारे में बात करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो शनिवार को हुआ था, रमज़ान के महीने के दूसरे दिन,
हमारे साथ इस वेबिनार में 635 लोगों ने भाग लिया, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या थी। और इस वेबिनार में हमें 3 लक्ष्य हासिल हुए। सबसे पहले हमने दूसरे देशों के अनुभव के बारे में जाना, इस महामारी से निपटने के बारे में, और हमने दवा के न्यूनतम वैज्ञानिक प्रकाशनों की समीक्षा की, और हमने बहरीन के अनुभव बताए इस महामारी को लड़ने में। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने वेबिनार में भाग लिया उनका हमारा बहुत अच्छा सहयोग रहा। अंत में मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं और हम एक ही दुनिया का हिस्सा हैं। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो है एक बहुत बड़ी परीक्षा है हमारी योजनाओं के लिए, हमारे मूल्यवान के लिए और हमारी मानवता के लिए। और बहरीन ने ये साबित किया है कि वो इस परीक्षा में सफल रही है राष्ट्रीय दक्षताओं से और जागरूक समाज से। और मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम इस महामारी से कम हानि से जल्द निकल जाएं। और अब मैं माइक देना चाहता हूँ मेरी सहयोगी डॉक्टर जमीला सलमान को, जो स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताएंगी। धन्यवाद डॉक्टर मनाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं पुष्टि करना चाहती हूँ कि जो एहतियाती कदम उठाए गए हैं बहरीन में, हम यही कदम उठाते रहेंगे तब तक हम कोविड-19 से निपट ना ले और जीत ना ले। संक्रमित लोगों की संख्या अभी है 1556। इन सब की स्थिति स्थिर है। जिनका इलाज हो रहा है उनकी संख्या का प्रतिशत बहुत ही छोटा है। ये जो मामले हैं ये 10 में से 1 या 2 है, और ये इस वजह से हुए हैं कि हमने एहतियाती कदम उठाए जल्द ही एडवांस में, और हम उम्मीद करते हैं कि इनमें और कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे। आज तक ठीक हुए हुए लोगों की संख्या 1264 है। उनकी रिहाई हो चुकी है और वो अपने घर अपने परिवार के पास जा चुके हैं। जैसे इलाज के बारे में डॉक्टर मनाफ ने बताया, हम संपर्क में हैं सभी संगठनों के साथ इलाज और प्रोटोकॉल को अपडेट करने में। अब बात करते हैं रमज़ान के उपवास और कोरोना के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी तक कोई स्टडी नहीं की है जो हमें बता सकती है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोग उपवास रख सकते हैं या नहीं। हम इन्हीं निर्देशों का पालन करेंगे, जो है कि संक्रमित व्यक्ति अपने सलाहकार डॉक्टर की सलाह ले कि उसके लिए उपवास रखना सही है या नहीं, और ताज़ा भोजन खाते रहे। और इस वक्त हमें इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास बहुत कॉल आए, जैसे कि रमज़ान में परिवार में काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे कि डॉक्टर मनाफ ने बताया कि हमारे लिए ये एक परीक्षा है और हमें सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए इस परीक्षा में सफल होने के लिए। अगर हम परिवार के लोगों से मिलते हैं तो हमें साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, सतहों को सैनिटाइज़ करना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए। अगर आप
को कोरोना के कोई भी लक्षण नज़र आते हैं जैसे बुखार, छींक या खांसी तो हमारे साथ 444 पर संपर्क करें और लोगों के बीच 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखें ताकि कोई और संक्रमित ना हो। परिवार में इकट्ठा होने की संख्या कम रखें। अंत में ये कहना चाहती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान के अंत तक हम इस महामारी से निपट लें। धन्यवाद। स्पीकर्स का धन्यवाद। अब हम पत्रकारों के प्रश्न लेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। राशिद अल गालिब की ओर से प्रश्न डॉक्टर शेखा राना के लिए। बहरीन के बाहर जो नागरिक है उनकी अब तक क्या संख्या है जो बहरीन लौटना नहीं चाहते अपनी इच्छा अनुसार, और उन बहरीन के नागरिकों की क्या संख्या है जिनका विदेश मंत्रालय ने अब तक निकास कर लिया है। बहरीनी नागरिक जो विदेश में हैं उनकी संख्या है 6422 और जो नागरिकों ने हमारे पास उनकी डिटेल दर्ज की थी उनमें से बहरीन में 3178 नागरिक लौट चुके हैं और अब तक 2544 नागरिक बहरीन के बाहर है और इंशाअल्लाह पहली मई से लेके 15 मई या मई का महीना ख़त्म होने पर ये नागरिक बहरीन लौट जाएंगे इंशाअल्लाह। श्री उसामा अल अब्सी के लिए प्रश्न। पत्रकार तमाम अबूसाफ़ी की ओर से प्रश्न अल अयाम न्यूज़पेपर। क्या जिसके पास फ्लेक्सी वीज़ा है वो CR निकाल सकता है और अपने पास लोगों को फ्री वीज़ा पर काम पर रख सकता है जो निवासियों की संख्या बढ़ा देता है? और इस प्रश्न का दूसरा और इस महामारी की स्थिति में जो संक्रमित लोग हैं क्या वो इल्लीगल है या किसी संस्था के साथ काम करते हैं? धन्यवाद। फ्लेक्सी वीज़ा के बारे में बहुत गलत जानकारियां हैं। फ्लेक्सी वीज़ा या फ्लेक्सी परमिट होल्डर किसी को काम पर नहीं रख सकता है और CR नहीं निकाल सकता है। सोशल मीडिया पर बहुत अफवाहें हैं कि फ्लेक्सी वीज़ा वाले व्यक्ति है जो संक्रमित है। जो भी प्रवासी मज़दूर संक्रमित हुए हैं आज तक जो भी प्रवासी मज़दूर संक्रमित हुए हैं 1909 में से 1823 प्रवासी संस्था में काम करते हैं। इनमें से सिर्फ 32 फ्लेक्सी वीज़ा होल्डर है, 30 यात्रा वीज़ा पर है और 8 इनमें से घर के नौकर और नौकरानी है। और जैसे कि हमने देखा 95% जो है वो संस्थाओं में काम करते हैं, यानी उनका स्टेटस लीगल है। और जैसे हमने बताया कि 1.7% है फ्लेक्सी वीज़ा होल्डर्स। तो प्रश्न का दूसरा और है कि क्या वो प्रवासी का स्टेटस लीगल है या इल्लीगल है। हम अभी की स्थिति में ये अंतर नहीं करना चाहते हैं किसी के बीच में कि उस व्यक्ति के पास वीज़ा है या वीज़ा नहीं है या उसका वीज़ा ख़त्म हो गया है। अभी जो हमारे सामने महत्व रखता है वो जागरूकता की विधि है और वो कैसे प्रभाव डालता है लोगों पर। और अभी तक तो जो संख्या हमारे सामने है 1909, इसमें से 98% जो व्यक्ति है उनका बहरीन में स्टेटस लीगल है। इसमें से 9% प्रवासी है वो विरोधी है और 2% यात्रा वीज़ा पर है। धन्यवाद। एक और प्रश्न डॉक्टर शेखा राना अल खलीफा के लिए। GDN राजी की ओर से संक्रमित मज़दूरों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी एम्बेसियों से आप लोग संपर्क में हैं, क्या उनके साथ सहयोग है। जैसे ही पहले बताया था कि विदेश मंत्रालय और इन एम्बेसियों के साथ संपर्क है, और ख़ासकर उन एम्बेसी के साथ जिनके समुदाय बहरीन में है। हम इन एम्बेसियों के संपर्क में है और हम इन्हें संख्या के बारे में भी बताते हैं, और जिन केंद्रों में उनके नागरिकों को रखा गया है वो लोग उनकी यात्रा भी करते हैं, और हम उनकी सब ज़रूरतों और सामान प्रदान करते हैं, और अगर उन्हें अनुवाद की ज़रूरत है तो वो भी प्रदान करते हैं, और इनके साथ सामान लगातार बना हुआ है। श्री उसामा बिन अब्सी के लिए प्रश्न इंडियन न्यूज़ पत्रकार अशोक की ओर से। जो प्रवासी मज़दूर है वो अनुग्रह काल से कैसे लाभ उठा सकते हैं, और LMRA के साथ एप्लीकेशन देने और संपर्क करने के क्या नेत्र हैं। LMRA ने अपनी हर सेवाएं उपलब्ध रखी है नागरिक और निवासी के लिए कोरोना वायरस से लड़ने और निपटने के एहतियाती योजना और कदम का पालन करते हुए। जो सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध की जा सकती है उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध किया गया है, उसके लिए ख़ुद LMRA जाने की ज़रूरत नहीं है, और LMRA में उपस्थित होने के लिए अपॉइंटमेंट है भीड़ भाड़ से बचने के लिए। और प्रश्न के उत्तर की तरफ जाएंगे तो इस स्थिति में मज़दूर प्रवासी अपने स्पॉन्सर के साथ समझौता कर ले कि स्पॉन्सर जो है अपॉइंटमेंट लेकर पेपर वर्क पूरा कर देगा, और इस स्थिति में पासपोर्ट पे स्टैंप लगना भी आवश्यक नहीं है। और अगर प्रवासी फ्लेक्सी परमिट लेना चाहता है तो वो हमारे साथ जो नंबर दिए हैं उस पर संपर्क करें SMS भेजकर, और हम 10 मिनट में फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे। और जैसे कि हम भीड़ भाड़ जमा नहीं करना चाहते, इन सब निर्देशों का पालन करते हुए हम ये सब कदम उठाएंगे और ये सब फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर उस पर आधारित है कि प्रवासी खुद अपना एप्लीकेशन LMRA तक लाना चाहता है या उसके और स्पॉन्सर के बीच समझौता हो गया है कि स्पॉन्सर उसके बदले एप्लीकेशन LMRA तक ले जाए। पत्रकार रशा की ओर से प्रश्न BNA। प्रश्न डॉक्टर मनाफ के लिए। कुछ अध्ययनों के अनुसार इस महामारी के कई देशों को कोई तारीख दी गई है कि उन तारीखों तक ये महामारी ख़त्म हो जाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि गर्मी में ये महामारी ख़त्म हो जाए। बस मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ वैज्ञानिक क्षेत्र से। ये भले ही कोई भी महामारी या वायरस हो, इसकी 3 संभावनाएं होती है। या तो वो ख़ुद ख़त्म हो जाता है, जैसी संभावना सिंगापुर से निकली हुई स्टडी ने बताई थी, या तो ऋतु के अनुसार होता है कोई वायरस, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा है और H1N1 ये ऋतु के वायरस है, या एंडेमिक या स्थानिक होता है जिस देश से निकला होता है। तो क्या ये स्थानिक या एंडेमिक होगा, और अभी तक हमें इसका स्रोत पता नहीं चला है कि ये कहाँ से निकला है। तक हमें पता नहीं चला है ये कहाँ से निकला है, जैसे कि चिमगादड़ और दूसरा जानवर। हो सकता है ये महामारी या ये वायरस सीजनल हो। किसी भी स्टडी के पीछे कारण होते हैं, और जो तारीख हमें इस स्टडी से मिली है
तो हमें पता करना चाहिए कि इसका अस्तित्व क्या है। हर देश के बीच में परिवर्तन है। इस वायरस के ख़त्म होने वाली तारीख़ पर हम उम्मीद करते हैं कि तापमान बढ़ने पर वायरस ज़्यादा नहीं जी पाता है। जिन देशों में एसी है, हो सकता है वायरस उस तापमान में जीवित रहे। तो ऑफिशियली अब तक कोई पुष्टि तिथि नहीं निकाली गई है कि कब ये वायरस ख़त्म होगा। और हम ध्यान देना चाहेंगे वायरस फैलने के कारणों पर जो है भीड़ इकट्ठा करना और व्यक्ति को नहीं पता चलना कि वो संक्रमित है, और अपना सैनिटाइजेशन और अपनी सफाई। और इंशाल्लाह अगर हम सब एहतियाती कदमों का पालन करते हैं तो हम ये महामारी या आने वाली महामारी से भी निपट लेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर जमीला के लिए प्रश्न। पत्रकार मोहम्मद असाई की ओर से प्रश्न। अल अरबिया चैनल। बहरीन में ठीक हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और मृत्यु की संख्या बहुत छोटी है अगर दूसरे देशों की तुलना करें तो। हम सबसे महत्वपूर्ण कारणों को जानना चाहते हैं जिनसे ये सकारात्मक परिणाम हासिल हुए हैं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ठीक होने वालों की संख्या बढ़ती है तो मृत्यु की संख्या कम हो जाती है। हमारे पास टेस्ट पर कैपिटा बहुत बड़ा है बहरीन की स्थिति पर। जब हमें पता चलता है कि कोई संक्रमित है तो हम उसे अलगाव में रख देते हैं। जब हम मरीज़ की देखभाल 24 घंटे करते हैं, मरीज़ की देखभाल लगातार जारी रहती है, इसीलिए जो मृत्यु के लक्षण हैं वो दिखने से पहले हम मरीज़ की देखभाल करते हैं। जैसे हमें पता है कि कोविड-19 के लिए अब तक कोई दवा नहीं है। जो इलाज का हम प्रयोग कर रहे हैं इस महामारी से निपटने के लिए, इसका सभी देशों के पास एविडेंस है और हमारी ओर से भी इस महामारी पर स्टडी और अपडेट जारी है। जो दवाइयों का हम प्रयोग कर रहे हैं इसके परिणाम के बारे में हम स्टडी जारी रखे हैं और बहरीन में जो इलाज का प्रोटोकॉल है हम उसका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर रना अल खलीफा के लिए प्रश्न। BNA की ओर से प्रश्न। जो बहरीनी नागरिक विदेश में हैं उनकी क्या संख्या है और क्या उनके स्वास्थ्य की स्थिति का संतोष करने के लिए क्या कदम हैं? जो बहरीन के बाहर नागरिकों की संख्या है जिन्होंने हमारे साथ निकास योजना में दर्ज किया है वो है 2544 व्यक्ति। इनमें से कुछ है जो विदेश में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे कौंसलेट और एम्बेसी बहरीन की जो विदेश में है वो उनके साथ संपर्क में है। वो हमारे नागरिकों तक दवाइयाँ, भोजन और सभी सेवाएं उपलब्ध कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री उसामा के लिए प्रश्न। पत्रकार इब्राहिम रकीमी की ओर से प्रश्न। अल वतन न्यूज़पेपर। प्रवासी मज़दूर अगर अपना स्टेटस सही कर ले तो LMRA के पास क्या प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन किया जाएगा और क्या विरोधी मज़दूरों को निर्वासित करने की योजना है? स्थिति ठीक होने पर, स्थिति ठीक होने का क्या मतलब है? हो सकता है हमें उसके एड्रेस का पता चल जाए और वो कहाँ काम करता है और उसका स्पॉन्सर कौन है। तो इस स्थिति में वो एक लीगल वर्कर हो जाएगा और इस हालत में हमें उसका फॉलोअप करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और प्रवास की योजना और प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी देश में रहता है उसे वहाँ के कानून का पालन करना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं कानून का उन्हें अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। ये जो स्थिति है ये सिर्फ़ बहरीन की स्थिति पर आधारित नहीं है
क्या वो प्रवासी जिस देश से आए हैं, क्या उनके एयरपोर्ट कार्यात्मक है, क्या उनकी विमान सेवाएं कार्यात्मक है। इसीलिए हमने उन्हें अनुग्रह काल दिया ताकि वो अपनी स्थिति ठीक कर सकें। जब सब स्थिति ठीक हो जाएगी, अगर फिर भी उन्होंने अपनी स्थिति ठीक नहीं की है, अगर हम इस महामारी से निकल जाएंगे तो फिर उनको अपने देश लौटना पड़ेगा। डॉक्टर वलीद अल-मानह के लिए प्रश्न, अल-वतन न्यूज़पेपर की ओर से। कुछ देश सामान्य स्थिति पर लौट गए हैं, हालांकि वायरस की महामारी अभी भी चल रही है। क्या हम बहरीन में ऐसी स्थिति देखेंगे जिस तरह दूसरे देशों ने किया है, सामान्य स्थिति पर लौटना? उसके लिए काफ़ी कदम है और योजनाएं हैं जिनका पालन करना है। हर देश के पास निश्चित डेटा होता है और ये डेटा कुछ संकेत देते हैं, और जैसे कि डॉक्टर मनाफ ने बताया कर्व के बारे में कि कर्व बहुत जल्द ही बढ़ता है, और दूसरा कर्व है जो बढ़ता है लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुंचता जो ख़तरनाक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहरीन में फ्लैटन कर्व हो रहा है। जब कर्व फ्लैटन होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करते हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह दबाव नहीं है। सेवाएं हैं वो जारी है और चल रही है। लोग अपनी सामान्य जीवन जी रहे हैं। कुछ देशों में कर्फ्यू लगाया गया और कुछ सेवाएं बंद की गई, जिनमें से स्वास्थ्य सेवाएं थी वो भी बंद कर दी गई, और कई स्वास्थ्य सेवाएं इस महामारी के संकट से लड़ नहीं सकी। और कुछ लोग जो है अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए जब उन्हें जिस समय ज़रूरत थी। तो सामान्य ज़िंदगी फिर से जीने शुरू करना, और ये सब हर देश पर निर्भर करता है। कुछ देशों को इस महामारी से निपटने में 2 महीना लग गया, कुछ देशों को 4 महीना लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहरीन में ये महामारी के शुरू होने से लेकर आज तक हम सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर हम दूसरे देशों की तुलना करें तो हमारी सामान्य ज़िंदगी पहले की तरह ही है। भले इस महामारी को देर भी क्यों न लगे, लेकिन हम अपनी सामान्य ज़िंदगी इस महामारी के शुरू होने से लेकर आज तक सामान्य तरीके से जी रहे हैं। जो देश कह रहे हैं हम सामान्य ज़िंदगी पर लौट चुके हैं, हो सकता है इनका कर्व बहुत जल्द ही ऊपर गया हो और फिर नीचे आया, बस इनकी हानि बहुत हुई है। आर्थिक नुकसान, जीवन की हानि, मृत्यु, और इन सब हानि की वजह से लोगों का अपनी सरकारों पर से भी विश्वास कम हो गया और उठ गया। हर देश का अपना विशिष्ट पैमाना है और हर देश की अपनी नीति है, तो हम अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। पत्रकार कृष्ण की ओर से प्रश्न डीटी से डॉक्टर मनाफ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह स्थिति बहरीन में काबू में है। अगर अफवाहों से दूर रहा जाए तो सेकेंड वेव के क्या संभावता अनुपात हैं, और क्या हम इस संभावना के लिए तैयार हैं? हाँ, ये स्वाभाविक है। किसी भी महामारी होने पर उम्मीद के अनुसार बहुत कठिन होगा ये बताने कि ये कौन से महीने में होगा, लेकिन अगर हम एक ही मंच पर चलते रहें जो है ओपन और क्लोज़, तो इससे सेकेंड वेव की और देरी हो सकती है।
जो देशों ने अचानक सब खोल दिया है, संभावना है कि इन देशों में सेकेंड वेव नज़र आए, ख़ास करके जिन्होंने बहुत लंबा लॉकडाउन किया था और फिर एकदम से सब खोल दिया। यहाँ पर सेकेंड वेव की संभावना बहुत बड़ी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम इसी क्लोज़ एंड ओपन नीति पर चलते रहें तो बहरीन में सेकेंड वेव नहीं होगा और हो सकता है संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ जाए सर्दी आने पर, अगर कोरोना तब तक रहा तो। जैसे हमने योजनाओं के बारे में बताया था आज के ये जो है सब फॉलोअप में होगा। तो सेकेंड वेव किस महीने होगा मैं नहीं समझता कि ये समय मुनासिब है उसके बारे में बात करने के लिए। पत्रकार महमूद रफ़ीक की ओर से प्रश्न 24/7 न्यूज़ की ओर से डॉक्टर जमीला के लिए, क्या बहरीन अधिक परीक्षणों की योजना बना रहा है और क्या हमें इलाज के नए प्रोटोकॉल की अपडेट मिलेगी? बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। टेस्टिंग जो है बहरीन की राष्ट्रीय योजना का भाग है। जैसे हमने कई बार दोहराया था कि जैसे ही टेस्ट की संख्या बढ़ती है हमें पता चलता है कि देश की गुणवत्ता का स्तर क्या है कोरोना वायरस से लड़ने और निपटने के लिए। और बहरीन में ये टेस्ट जारी रहेंगे और जो प्रोटोकॉल है इसका हर देश में अंतर होता है। तो बहरीन में हम प्राथमिकता उसको देते हैं जिस व्यक्ति से बीमारी निकलती है और फैलने का डर रहता है, और ये चीज़ें उन पर लागू है जो संक्रमित लोगों के साथ रहे हैं या संक्रमित देश से आए हैं, या तो जिनमें लक्षण दिखाई देते हैं या उन्हें सांस लेने में बाधा हो या उनका तापमान बढ़े या खांसी या छींक। इसके अलावा जो लोग इनके साथ बैठे हैं उनका भी फॉलोअप होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार। जैसे ही संख्या बढ़ेगी उनके साथ जो भी लोग हुए हैं उनका भी टेस्ट होगा। तो ये प्रोटोकॉल जो है वो निरंतर होगा। इलाज के प्रोटोकॉल में बात की जाए तो हम सभी देशों के साथ अनुभव की साझा कर रहे हैं, भले ही वो हमारे क्षेत्र में हो या विश्व के स्तर पर। हम इन प्रोटोकॉलों का विनिमय करते हैं और हम इसे अपडेट करते हैं स्थिति अनुसार। और जैसे ही प्रश्न में हमें बताया बायोटिक्स के बारे में, तो हम बहरीन में प्लाज्मा का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम इन प्रश्नों से संतुष्ट हैं। स्पीकर्स का धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, दर्शकों का भी धन्यवाद। अंत में हम आप सबको याद दिलाना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के कदमों का और एहतियाती योजनाओं का पालन करें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए और उससे निपटने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।